Om Sri Chinmaya Sadgurave. So, what was yesterday's sloka? नारायणोऽहं नरकान्तकोऽहं पुरान्तकोऽहं पुरुषोऽहमीशः अखण्डबोधाहमशेषसाक्षी साक्षी निरीश्वरोऽहं निरहं च निर्ममः अहम नारायण अहम नरक अंतकः अहम पुर अंतकः अहम ईशः पुरुषः अहम अखंड बोधः अशेष साक्षी अहम निरीश्वरः निरहम च निर्ममः। इसी श्लोक में कल छोड़ा था, है ना। मैं ही नारायण हूं। अहम नारायणः। आई एम नारायण। अहम नरक अंतकः। I have killed Narakasura. Aham Pura Antakaha. I am the Shiva who killed Tripurasura. Aham Ishaha Purushaha. मैं ही ईश्वर हूं। मैं ही अंतर्यामी पुरुष हूं। अंतर्यामी का दो अर्थ है। सर्वाणाम अंतरे यमयति यह। सबका अंतर में जो शासन करते और अंतर्जामी मतलब हमारे अंदर में रहकर अंदर का सब बात जो जानते हैं। ये लोकल भावना है। जो लोग अंतर्जामी बोलते हैं उनके लिए। और ये कैसे, ये इतना सुंदर भावना है जो सब कुछ जानते हैं। मतलब भगवान के पास प्रार्थना करने का जरूरत ही नहीं। आपके मन में क्या चल रहा है आपसे पहले उनको पता है। फिर भी क्यों शास्त्र बोलते हैं प्रार्थना करो। देखिए, माँ का इच्छा है कि बच्चा कुछ मांगे। भगवान का इच्छा होता है सुनने में, कि भगवान सुने कि बच्चा अपना अहम छोड़कर कुछ मांग रहा है अपने ईश्वर से, अपने पिता माता से। सब जानते हैं वो। तो मैं ही सबके अंदर अंतर्यामी होकर सब कुछ जानता हूं। मैं ही सबके अंदर रहकर सबको शासन कर रहा हूं।
अहम अखंड बोध अशेष साक्षी। मैं अखंड बोध रूप सबका साक्षी हूं। अहम निरीश्वर। निरीश्वर मतलब अभी बोल रहा था मैं ईश पुरुष, मैं नारायण, मैं नरकांतक, मैं पुरांतक। अभी बोल रहा है मैं निरीश्वर हूं। इसका मतलब क्या है? ईश्वर और यहां पर निरीश्वर मतलब मेरा कोई नियंता नहीं, मुझे चलाने वाला कोई नहीं। मैं ही मेरा ईश्वर हूं। मैं सिर्फ खुद को नहीं, मैं सबको चलाता हूं चैतन्य रूप में। निरहम च निर्मम अहंकार शून्य ममता शून्य। भगवान रामचंद्र हनुमान को पूछ रहे, तुम कौन हो? तुम्हारे और मेरे बीच में संबंध क्या है? न जब मैं हनुमान बन कर आता है तब दास अहम, प्रभु मैं तुम्हारा दास हूं। जीव बुद्धिया तदम शकः। जीव बुद्धिया मतलब जब थोड़ा सा वेदांत की ज्ञान हुआ कि मैं सिर्फ दिवाकर नहीं, ये तो इस जन्म की, इसके पहले भी मैं मेरा जन्म हुआ था। तो ये जर्नी कंटिन्यूड है, कब से चालू हुआ ये किसी को पता नहीं। तो तब मैं जीव हूं। तो जीव की भावना में मैं तदंश कहा, जैसे उपनिषद में बोला है ना, स्फुलिंग जैसे है। तुम आग हो, तुम पूर्ण हो, और मैं तुम्हारा स्पार्क हूं। स्फुलिंग में, स्पार्क में वही आग रहता है, सेम फायर। और आत्मबुद्धिया, जब चैतन्य रूप में खुद को देखता हूं तब तुम और मैं एक हूं। एकदम पहले है द्वैत बुद्धि। हे भगवान तुम मेरा प्रभु हो, मैं तुम्हारा दास हूं। द्वितीय बुद्धि है विशिष्ट अद्वैत बुद्धि। प्रभु तुम पूर्ण हो और मैं तुम्हारा अंश हूं। और अंत में पूरा के पूरा अद्वैत बुद्धि कि तुम और मैं एक ही हूं। कौन सा ठीक है इन तीनों में से? तीनों ही ठीक है। अलग अलग मानसिक स्थिति में अलग अलग दृष्टिकोण आता है। भक्त के दृष्टिकोण, विशिष्ट अद्वैतवादी साधक के दृष्टिकोण, और सिद्ध व्यक्ति की दृष्टिकोण, साधन करते करते दृष्टिकोण बदल। अभी उसी शिष्य का ब्रह्म ज्ञान हुआ है। उन्होंने उपलब्धि किया कि उन्होंने ही ब्रह्मन है। जिनका ये उपलब्धि होता है वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं उन्होंने ही सब कुछ हुआ है।
उनसे बड़ा कोई नहीं है। शिष्य यही अनुभूति अपने गुरु के पास बोल रहा है, बोल रहे हैं नारायण अहम। लगता है कि छोटा मुंह में थोड़ा बड़ा बात हो रहा है। हम ब्रह्मास्मि कौन बोल सकते हैं? जिन्होंने सच में ब्रह्मन को जाना, मैं ही ब्रह्मन हूं, ये ना बोलकर यहां पर बोल रहा है नारायण अहम नरकांतक अहम। मैं स्वयं नारायण हूं। मैं श्री कृष्ण हूं। मैं भगवान शिव हूं। पुरुषः अहम ईशः। पुरुष मतलब सबके हृदयपुर में, सबके हृदयपुरी में, सबके हृदय नगरी में जिन्होंने सोए हुए हैं। अंगुष्ठ मात्र पुरुष सबके हृदय में है। कठोपनिषद। और हृदय में रहकर अंतर्यामी, अंतरे यमयति। अंतरे स्थित्वा यमयति। सबके हृदय नगरी में जो सोए हुए हैं, वही पुरुष मैं हूं। मैं ईश्वर हूं। अखंड बोध अहम। मैं अखंड बोध स्वरूप, शुद्ध चैतन्य आत्मा। इन कठोपनिषद, that श्लोका is there. अंगुष्ठमात्र पुरुषः मध्य आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्स्यते। एक उपनिषद में और एक उपनिषद में है ईशान भूत भव्यस्य, अच्छा, अंगुष्ठ मात्र पुरुषः ज्योतिरीवा धूमकः। और एक उपनिषद में है, ठीक है, ये दोनों ही। तो अंगुष्ठ मात्र पुरुषः मध्य आत्मनि तिष्ठति, दैट इज द मंत्र। यहां से ही भगवान शंकराचार्य जी लिए है। अखंड बोध, मैं अखंड बोध स्वरूप शुद्ध चैतन्य हूं। अशेष साक्षी, सब कुछ जो हो रहा है मैं साक्षी के रूप देख रहा हूं। सामान्य साक्षी है। साक्षी दो प्रकार की है। एक सामान्य साक्षी, एक विशेष साक्षी। विशेष साक्षी है जीव, जो आपको इन डिटेल्स में जानते हैं। और आत्मा है सामान्य साक्षी, सब कुछ जानते हैं। सपोज इस मिशन में
Each and every point I know, but each department head knows nook and corner of that department. That I don't. If any problem happens, that comes to. So, सामान्य साक्षी, विशेष साक्षी, और इधर क्या है? अशेष साक्षी. वंडरफुल विशेषण. क्यों साक्षी? Now, I am not mingling into anything else. I'm not getting attached with anything else. But I am seeing everything else. निरीश्वरः अहम निरहम च निर्ममः. मेरा कोई ईश्वर नहीं, मुझे कोई नहीं चला रहा है, मेरा कोई नियंता नहीं, मैं स्वयं संपूर्ण है, अहंकार भी नहीं मेरा. अगर मैं हूं तो तुम भी हो. मेरा ममत्व नहीं, मेरापन नहीं. मैं के रूप में जो विशेष व्यक्तित्व को मैं इतना दिन पॉइंट आउट किया, वो और नहीं है. मैं स्वयं ब्रह्मन हूं, निराकार, निर्विशेष, निर्गुण ब्रह्मन. ये सब लोग बोल नहीं पाते, सबका अधिकार नहीं. हाँ, Nara is Brahman. Ayana is the glory. Narayana is one whose glory is the whole universe. Naraka is hell. Narakantaka is one who has ended his hell. This is another drishtikon. Huh? Another point of view to look at the sloka. So, who has ended his hell? One in whom there is no stress of sorrow. नरक मतलब दुख. नरकांतकः, जिनके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक कोई भी दुख नहीं. पूरा जगत जिनका ग्लोरी है. He is living at the body level. But anyone else living in the body level is to be Naraka. The criminal, the devil who creates hell for one is the perceiver, feeler and thinker. One's own, not somebody else's. Narakasura, the ugly devil with horns and tails, is the inflated ego. When he is destroyed, the Atma is attained. जिनका अपना मन का नरकासुर मर गया, उनका आत्मा प्रकाशित हो जाता है. In mythology, Lord Shiva is Purantaka, the destroyer of the demon Tripurasura. The deeper implication of the term is
Puri means a town in which people live. Individuals live in the three states of waking, dream, and deep sleep. When these three worlds are transcended, one enters in the state of selfhood, also called the Turiya Avastha. Unknowingly, people call it fourth state of consciousness, and hence is the destroyer of the three fourths. चतुर्थम मन्यते उपनिषद में है। ये चतुर्थ अवस्था क्या है स्वामी? चतुर्थ अवस्था बोल के कुछ नहीं है, एक ही अवस्था है जिनका नाम तूर्य अवस्था। अगर एक दंपति का बच्चा हुआ, एक ही बच्चा हुआ, हाँ, जिनका नाम उन्होंने दिया है चतुर्थ, हो सकता है ना? किसी को कितना कितना नाम दिया है। जिनका आंख नहीं है उनका नाम दिया है पद्मलोचन, होता है ना? जो इतना सा छोटा नाटा है उनका नाम है लंबू, हो सकता है। तो माँ बाप की एक ही बेटा है जिनका नाम है चतुर्थ। एक ही अवस्था है तूर्य अवस्था। बाकी जो तीन अवस्था, दिस इज सुपर इम्पोजिशन ऑन तूर्य अवस्था। दैट इज वेकिंग स्टेट, ड्रीम स्टेट एंड डीप स्लीप स्टेट। बट एक्चुअली देयर इज वन स्टेट, दैट इज तूर्य अवस्था। लोग गलतफहमी से यह शास्त्र स्टूडेंट को समझाने के लिए ये फोर्थ स्टेट शब्द यूज किया। एट very moment in our lives we live in one port, जब जागृत में रह रहा हूं, destroying the other two, है ना? ड्रीम और डीप स्लीप को डिस्ट्रॉय करके ही तो जागृत हूं। जब स्वप्न अवस्था में हूं तब जागृत को भी डिस्ट्रॉयड किया और डीप स्लीप को भी किया। ऐसे ही डीप स्लीप के ऊपर भी है। We are not able to destroy all the three at the same time. Lord Shiva, the embodiment of auspicious absolute, is the one who has accomplished this feat. He is supreme meditator. He only has destroyed the three states at a time. He is always in Turiya Avastha. और तुरीय मतलब भगवान शिव ही तुरीय है। मैं वो शिव हूं, मैं तुरीय ही हूं। You just feel, leave aside Vedanta. Are you not Mukta? Always. You were not Mukta. All your things, all your upadhis, that I am a doctor, I am a housewife, I am a mother, I am a father, I am a wife, all those are not upadhi on you. At least one moment, for a moment, you just feel you are Mukta.
यू वेर मुक्त। ये बोध की बात है। यू आर तूर्य, यू आर शिव, यू आर नारायण। From the standpoint of Chaitanya, isn't it? That Shiva I am, Shivoham, I am Purusha, I am the Atma who dwells in this equipment. Purishayanat iti Purusha. I am Isha, the Lord, the controller, the ruler, the regulator of everyone else. But for me, the body would not have worked. But for me, none of the experiences of waking, dream, and deep sleep would have been possible. Because of me, everything is possible. Without me, nothing can be. Naturally, therefore, Isha I am, the Lord of all experiences. I am objectless knowledge, the witness of everything, without exception. When I myself have become Ishvara, how can there be any other Ishvara for me? I am the self without I-ness and myness. Beautiful. सर्वेषु भूतेष्वहमेव संस्थितः ज्ञानात्मनान्तर्बहिराश्रयः सन् भोक्ता च भोग्यं स्वयमेव सर्वम् यत् यत् पृथक् दृष्टमिदं तया पुरा। इतना सुंदर श्लोक फिर से सुनिए, किताब मत देखिए, सुनिए सुनिए, सिर्फ शास्त्र का रस अपने आप से निकल आए। सर्वेषु भूतेषु अहमेव संस्थितः ज्ञानात्मना अंतर्बहिः आश्रयः सन् भोक्ता च भोग्य स्वयं एव सर्वं यत् यत् पृथक् दृष्टम् इदं तया पुरा। I alone reside as knowledge in all beings, and I am their external and internal support. I myself am the experiencer at the experienced. I am all that was experienced by me separately as this and not this before. What a wonderful expression of realization. अहम एव, मैं ही ज्ञान आत्मना, ज्ञान स्वरूप में रहकर अंतः बहिः आश्रयः सन्, अंदर में और बाहर में सपोर्ट होकर, आश्रय होकर, सर्वेषु भूतेषु संस्थितः, ये सारे जो भूत है, इन ऑल बीइंग्स विराजमान, आई एम देयर,
I am inside of everyone else. I am outside of everyone else. Pura in earlier days in Purva, yat yat jo jo idam taya prithak dishtam. ये अलग है, ये नहीं है, वो नहीं है, जो पृथक वस्तु रूपे देखा था। सर्वम भोक्ता च भोग्यम च, भोक्ता भी मैं हूं और भोग्य वस्तु भी मैं हूं। स्वयमेव, मैं खुद ही सब कुछ बना। एक ही मिट्टी से थाली बना, चम्मच बना, खाना बना। सब कुछ खाने का सामग्री है। भगवान के सामने छोटा छोटा बच्चा लोग देता है ना, बाजार से खरीद कर, मिट्टी का अपेल, मिट्टी का केला, मिट्टी का अंगूर, मिट्टी के थाली, और मिट्टी का बना हुआ भगवान की मूर्ति। इसको आप चैतन्य रूप में समझिए। चैतन्य ही भोगता है, चैतन्य ही भोग्य वस्तु है, और वो चैतन्य आप है। हरि ओम तत्सत।